MySQL के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं हम। MySQL क्या है? ये एक ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मैं इसमें आर और जोड़ देता हूँ। ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको MySQL AB ने बनाया था और अब ये ओरेकल के पास है। ओरेकल ने इसे एक्वायर कर लिया है। MySQL क्यों यूज करते हैं? MySQL जैसे डेटाबेस सर्वर है आपका। MySQL खुद का एक RDBMS है और ये फास्ट है, रिलायबल है, बहुत इजी आप इसे यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ओपन सोर्स है, यानी कि आप इसे डाउनलोड करें फ्रीवेयर या फिर उसका सोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप उस पर अपनी चीज़ें जोड़ सकते हैं। तो फ्री है। अगर आप इसमें और एनहांस वर्जन चाहते हैं तो आपको खरीदना पड़ेगा, लेकिन बेसिक वर्जन इसका फ्री है। और ओरेकल के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है RDBMS है। तो अब आया सवाल, व्हाट आर हीप टेबल्स? हीप टेबल्स क्या है? हीप टेबल्स ये आपके मेमोरी में होते हैं। हीप टेबल्स जैसे नॉर्मल टेबल होते हैं, मेमोरी में होते हैं। और अगर आपको हाई स्पीड स्टोरेज चाहिए टेम्पररी बेसिस पे, तब आप हीप टेबल का उपयोग करते हैं। ब्लॉब और टेक्स्ट फील्ड्स इसमें अलाउड नहीं है। इस हीप टेबल में ब्लॉब होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, और टेक्स्ट फील्ड इसमें अलाउड नहीं है। जो आप कंपैरिजन यूज कर सकते हैं वो केवल है इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरीके से। केवल ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, लेस देन, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, या यही 1 2 3 4 5 आपके पास है। ऑटो इंक्रीमेंट इसमें सपोर्टेड नहीं है हीप टेबल्स में। ऑटो इंक्रीमेंट, अभी ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में देखेंगे। इंडेक्सेस इसमें नॉट नल, शुड बी नॉट नल, यानी कि इंडेक्सेस नल नहीं हो सकते। इंडेक्सेस में कोई ना कोई वैल्यू। अगला है, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट फॉर MySQL सर्वर? MySQL सर्वर के लिए डिफॉल्ट पोर्ट क्या है? इसके लिए डिफॉल्ट पोर्ट है 3306। डिफॉल्ट पोर्ट MySQL सर्वर के लिए है 3306, जिसपे लिसन करता है, जिसपे सेंड करता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ MySQL व्हेन कंपेयर्ड टू ओरेकल? MySQL सबसे पहले तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आपके पास अवेलेबल है, कोई कॉस्ट देनी नहीं पड़ेगी अगर आप बेसिक सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो। MySQL पोर्टेबल है, जितने भी आपके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ये सपोर्टेड है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जिनकी बात कर रहा हूँ उसमें सपोर्टेड है। GUI आपके पास मिलता है, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में तो काम करता ही करता है, साथ में आपको GUI भी मिलेगा। ऐसी जो एडमिनिस्ट्रेशन इज सपोर्टेड यूजिंग MySQL क्वेरी ब्राउजर। MySQL क्वेरी ब्राउजर से आपको एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्टेड है, आप एडमिनिस्ट्रेशन वहां से कर सकते हैं। फ्लोट और डबल में अंतर बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोट एंड डबल। तो आपके फ्लोट और डबल में अंदर समझिएगा। देखिए, दोनों वैसे एक ही काम करते हैं। जैसे आपको कोई वैल्यू रखनी है 22.36, अब ये क्या है? ये फ्लोट है। अब प्रिसीजन का अंतर होता है इसमें फ्लोट और डबल में। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, इसे हम स्टोर करते हैं फ्लोट में। उसमें 8 जो एक्यूरेसी होती है वो 8 प्लेसेस की होती है, 8 प्लेस एक्यूरेसी है, और ये 4 बाइट का होता है। जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हम स्टोर करते हैं डबल में, जिसकी एक्यूरेसी होती है कितनी? 18 प्लेसेस की। यहाँ 8 की है, यहाँ 18 की है। ये 4 बाइट में स्टोर होता है, ये 8 बाइट में। कैर लेंथ, कैर अंडरस्कोर लेंथ और लेंथ में अंतर बताइए। तो कैर लेंथ ये कैरेक्टर काउंट है, कैरेक्टर काउंट, जबकि जो लेंथ है ये बाइट काउंट है। बाइट और कैरेक्टर में अंतर है। जो नंबर्स हैं ये बिल्कुल सिमिलर है लैटिन कैरेक्टर्स के जैसे, लेकिन ये यूनिकोड या अदर इनकोडिंग से अलग हो जाते हैं। इनम्स और सेट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप इंटरनली? इनम्स होता है एन्यूमरेशन, ऐसे सेट्स कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं इसको? ये हम रिप्रेजेंट करते हैं पावर्स ऑफ 2, स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ध्यान दीजिएगा, 2 to the power x। यूसेज क्या है इनम्स का MySQL में? व्हाट इज द यूसेज ऑफ इनम्स इन MySQL एन्यूमरेशन का? ये इनम है, ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। इनम एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। ये उपयोग होता है ताकि हम स्पेसिफाई कर सकें कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में करते हैं, C++ में आप देखा होगा इनम कैसे करते हैं। और जब हम टेबल क्रिएट करेंगे वहां इसको हम उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे क्रिएट, देखिए क्रिएट टेबल, यहाँ पर साइज है, और नेम, क्रिएट टेबल साइज किया आपने, यहाँ पर नेम लिखा, और यहाँ पर इनम किया, तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ऐसे आप यूज कर सकते हैं इसको।
रेज एक्स क्या होता है? रेज एक्सपी, ई एक्सपी, ये होता है REG रेगुलर, EXP होता है एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन। ये एक पैटर्न मैचिंग के लिए है, जिसमें हम पैटर्न को मैच कराते हैं सर्च वैल्यू में। अब मैं जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, अभी आगे आएगा वैसे ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ बता देता हूँ। जैसे एक नाम है अनम, एक नाम है अनादि। अब इसमें हमको वो सारे नाम मिल जाएंगे, अगर हमको रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च कराना है कि वो सारे नाम बताइए जो ANA से शुरू होते हैं, तो इसमें दोनों आएंगे। तो इसमें अलग अलग तरीके के रेगुलर एक्सप्रेशन बनेंगे, वो आप एज ए क्वेरी दे सकते हैं। कैर और वैरकार में अंतर क्या है? कैर और वैरकार में, कैर और वैरकार ये स्टोरेज और रिट्रीवल के अंदाजे से, या जिस तरीके से स्टोरेज रिट्रीवल होता है उस मौजू से ये दोनों अलग है। कैर जो कॉलम लेंथ है वो फिक्स होती है, जहां पर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो कैर फिक्स हो गया। जो लेंथ है वो रेंज करती है 1 से लेकर 255 तक की। जब कैर वैल्यू, इस कैर की बात हो रही है, अगर ये हम स्टोर करते हैं तो वो राइट पैड हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ लेंथ दी कैर, अब ये बोल रहे हैं कि 101 से 255 है। अब आपने इतनी वैल्यू भर दी, तब क्या होगा? ये सब जो है ना पैडिंग हो जाएगी, इसमें जगह भर जाएगी किसी भी नल से या फिर आपके जीरो से। और ट्रेलिंग स्पेसेस जो कैर वैल्यू के हैं, जब हम कैर वैल्यू रिट्रीव करेंगे तो केवल ये रिट्रीव होगा, बाकी ये जो इसके बाद में पैड किया गया इनको हटा दिया जाएगा। गिव स्ट्रिंग टाइप्स, अच्छा वेरिएबल कैरेक्टर भी तो समझ लेते हैं। वेरिएबल कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि वेर कैर होता है जब आप कैरेक्टर को वेरिएट कर सके, यानी कि आपका कैरेक्टर है, आप जानते हैं कि ये फिक्स लेंथ का नहीं है, तो वेरिएबल कैरेक्टर होता है, यानी अभी इसका भी आएगा आगे। गिव स्ट्रिंग टाइप्स अवेलेबल फॉर कॉलम, कॉलम के लिए स्ट्रिंग टाइप्स क्या होंगे? आपके SB ब्लॉब है और इनम है और कैरेक्टर टेक्स्ट है। देखिए ये अलग अलग है, क्योंकि S ब्लॉक माने स्ट्रिंग ब्लॉक है, इनम कैरेक्टर और टेक्स्ट, और ET वैरकैर। वर्जन कैसे जानेंगे आप? MySQL वर्जन, उसके लिए आप करेंगे सिलेक्ट वर्जन, बस सिलेक्ट वर्जन सेमीकोलन लगाएंगे, आपको जो प्रेजेंट वर्जन है MySQL का पता चल जाएगा। What store engines are used in MySQL? MySQL देखिए कोई भी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें स्टोरेज इंजन होते हैं, और कौन कौन से होते हैं MySQL में? देखिए जो स्टोरेज इंजन है जिसे हम टेबल टाइप्स कहते हैं, और जो डेटा इसमें स्टोर होता है फाइल्स में, उसमें अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, स्टोरेज इंजन ये टेबल टाइप है और इसमें डेटा स्टोर होता है, उसके अलग अलग तरीके हैं। एक जो टेक्निक है उसमें आप स्टोरेज मैकेनिज्म अलग अलग होता है, लॉकिंग लेवल्स है, इंडेक्सिंग है, और जो उसकी फंक्शनैलिटी है, जो कैपेबिलिटीज है, ये अलग अलग स्टोरेज इंजन की बात हो रही है। व्हाट आर द ड्राइवर्स इन MySQL? MySQL में ड्राइवर कौन कौन से होते हैं? PHP ड्राइवर, JDBC ड्राइवर, ODBC ड्राइवर, C रैपर, पाइथन ड्राइवर, पर्ल ड्राइवर, रूबी ड्राइवर, cap11 PHP ड्राइवर, edu.net ड्राइवर, ये सारे आपके पास ड्राइवर है MySQL के लिए। डिफरेंस क्या है प्राइमरी की और कैंडिडेट की में? देखिए आपके पास ये टेबल है, कोई भी टेबल, और इसमें आपके रोज हैं, यानी कि इसे हम एक रिकॉर्ड भी कहते हैं। एक रो एक रिकॉर्ड होती है, जैसे आपका नाम है, आपकी एज है, आपका एड्रेस है, ऐसे दिया हुआ है ना, तो एक रो, इस रो को अगर आप किसी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएं यूनिकली, इस एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएं, उसे हम कहते हैं कि वो प्राइमरी की है। तो कैंडिडेट की क्या हुआ? अब इसमें ऐसा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने दे दिया सोशल सिक्योरिटी नंबर, या अगर इंडिया की बात करें तो हमें आधार कार्ड दे दिया, आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर सबका यूनिक होगा, तो किसी भी आधार कार्ड से आप किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड के साथ कोई और भी एक और, जैसे इलेक्शन कमीशन का कार्ड हो गया, इलेक्शन कमीशन का कार्ड, अब ये दोनों यूनिक है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास बाई चांस नहीं है, केवल आपके पास एड्रेस है और डेट ऑफ बर्थ है, अब एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ कंबाइन करके, या फिर नाम भी है, इन तीनों कंबाइन करके के भी आप एक सिंगल रिकॉर्ड को ले सकते हैं। तो ये जो तीन अलग अलग मैंने आपको बताया, ये सारे कैंडिडेट की है, और आप इनमें से जो चूज करेंगे वो प्राइमरी की बन जाएगी। तो हर एक टेबल के लिए एक प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की जैसे मैंने बताया कैंडिडेट की होती है। तो कैंडिडेट की वो वाली कैंडिडेट की जिसे हम प्राइमरी ले लेते हैं, मतलब उन कैंडिडेट की में से जो एक हम उठा लेते हैं और हम कहते हैं कि हम इसे यूज करेंगे, उसे हम प्राइमरी कहते हैं, और उसी का फिर रेफरेंस भी होगा आपकी फॉरेन की। MySQL में कैसे लॉगिन करेंगे? यूनिक्स शेल से।
उसके लिए आप यहाँ पर जो डायरेक्टरी जहाँ पर भी MySQL स्टोर होगा उसमें बिन MySQL में जाएंगे, यहाँ तक चले जाएंगे, जहाँ पर भी MySQL होगा वहाँ तक आपको जाना है बिन के अंदर। और उसके बाद ये आपका -h है, -h, होस्ट नेम लिखेंगे, स्लैश ये हैश, इसको मैं डैश बोल रहा हूँ, ये डैश है और हाइफन भी बोलते हैं इसको। होस्ट नेम के बाद आप हाइफन करिए यू और फिर यहाँ पर यूजर नेम डालिए, फिर यहाँ पर पी, यू है यूजर नेम के लिए और जो आप पी देख रहे हैं ये आपका पासवर्ड के लिए, तो ये पासवर्ड के लिए हो जाएगा। फेडरेटेड टेबल्स क्या है? फेडरेटेड टेबल्स, ये फेडरेटेड टेबल वो टेबल होते हैं जो आपको इस बात के लिए अलाउ करते हैं, अलाउ एक्सेस टू द टेबल्स लोकेटेड ऑन अदर टेबल डेटाबेस ऑन द अदर सर्वर्स। कहीं और किसी और सर्वर पे डेटाबेस है, वो फेडरेटेड टेबल आपको ये देते हैं, एक अलाउंस देते हैं कि आप वहां से उन टेबल को एक्सेस कर सकें। What if a table has one column defined as timestamp? अगर एक टेबल में एक कॉलम है टाइम स्टैम्प नाम का, तो क्या? तो टाइम स्टैम्प, ये जो करंट टाइम स्टैम्प होगा वो यहां पर लिख के आ जाएगा। जब भी रो ऑल्टर होगी, कोई भी रो ऑल्टर होगी तो वहां पर ये आ जाएगा। What happens when the column is set to auto increment and if you reach maximum value in the table? ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ऑटो इंक्रीमेंटेशन होगा, यानी एक वैल्यू बढ़ेगा, जैसे आपका 5 था वैल्यू तो 6 हो जाएगा, इस तरीके से करके बढ़ता है। ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप बढ़ेगा, आपको कुछ करना नहीं होगा इसमें। जैसे ही आप रो डालेंगे अपने आप ही ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू की। अब अगर आप मैक्सिमम पहुंच गया तब क्या करेंगे? जब मैक्सिमम पहुंचेंगे तो वो इंक्रीमेंट स्टॉप कर देगा, और अगर कोई और फर्दर इंसर्शन होता है तो आपको एरर देगा, क्योंकि जो की है ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं। हाउ कैन यू सी ऑल इंडेक्सेस डिफाइंड फॉर अ टेबल? इसके लिए आप क्या करेंगे, जो इंडेक्स हैं वो पहले डिफाइन समझ लीजिए, उसको शो करने के लिए एक शो करेंगे इंडेक्स फ्रॉम टेबल नेम, शो इंडेक्स फ्रॉम टेबल नेम, इस तरीके से करेंगे। ये परसेंट का मतलब क्या होता है और अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है लाइक स्टेटमेंट परसेंट और अंडरस्कोर। तो परसेंट माने इसका मतलब होता है कितने भी, अंडरस्कोर माने बिल्कुल एग्जैक्टली एक। तो ये परसेंट का मतलब होता है कि 0 से लेकर जितने भी कैरेक्टर्स हों, और अंडरस्कोर का मतलब होता है एग्जैक्टली 1। जैसे अगर आपने कहा, जिसमें आपको बता रहा था कि ANAM ढूंढना है, तो आप बोलेंगे अंडरस्कोर NAM। तो इससे क्या होगा कि अंडरस्कोर मतलब कोई भी शब्द हो सकता है, तो अनम अगर आप ढूंढना है तो ये आ जाए। अगर आपको परसेंट करना है, जैसे आप कहेंगे अनम है, इसको कर देते हैं सनम कर देते हैं, तो अगर आप परसेंट करके AM लास्ट में लिख दीजिए तो ये दोनों ही निकल के आ जाएंगे, क्योंकि AM लास्ट में बाकी कितने भी हो सकते हैं, ये AN भी है और SAN भी है, तो ये परसेंट और अंडरस्कोर का मतलब होता है। कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिक्स और MySQL टाइम स्टैम्प्स को? यूनिक टाइम स्टैम्प ये एक कमांड है, यूनिक्स अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प, जो कन्वर्ट करेगा MySQL टाइम स्टैम्प को यूनिक टाइम स्टैम्प में। और फ्रॉम यूनिक्स टाइम ये कमांड है जो कन्वर्ट करेगा यूनिक्स टाइम स्टैम्प को MySQL टाइम स्टैम्प। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, एक यूनिक्स टाइम स्टैम्प है, एक फ्रॉम यूनिक्स टाइम है। और व्हाट आर द कॉलम कंपैरिजन ऑपरेटर्स? कॉलम कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से हैं? इसमें ये है इज इक्वल टू से लेकर यहाँ तक, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, आपके पास ये डबल एरो भी है, और एंड और लाइक ये ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं कॉलम कंपैरिजन के लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट में। हाउ कैन वी गेट द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड बाय क्वेरी? अब एक क्वेरी से कितनी रोज, कितने रिकॉर्ड्स अफेक्ट हुए, इसको कैसे पता करेंगे आप? इसके लिए आप क्या करिए, नंबर ऑफ रोज जो हम सिलेक्ट करना है उसके लिए आप लिखिए सिलेक्ट काउंट, यहाँ पर जो भी यूजर आईडी हो फ्रॉम यूजर्स, इस तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पर यूजर आईडी। तो एक बेसिकली इन पे ध्यान में दीजिए, ये तो कोई भी आपका टेबल का नाम हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। बात है काउंट की, इस काउंट से पता चलेगा आपको। इज MySQL क्वेरी केस सेंसिटिव? क्या MySQL क्वेरी केस सेंसिटिव है? नहीं, MySQL क्वेरी केस सेंसिटिव नहीं है। ये देख लीजिए आप, ये सारे के सारे सेम है, चाहे आप इसको L को बड़ा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, V को E को यहाँ पर बड़ा कर दिया, डेट को छोटा यहाँ पर, यहाँ लोअर केस में है, अपर केस में है, ये सारे सेम है, इसलिए ये केस सेंसिटिव नहीं। लाइक और रेजेक्स, हमने लाइक तो देख लिया, अभी लाइक में अभी देखा हमने परसेंट और अंडरस्कोर।
लाइक और रेजेक्स यानी रेगुलर एक्सप्रेशन ऑपरेटर में क्या अंतर है? लाइक और रेजेक्स ऑपरेटर ये हम यूज करते हैं ताकि एक्सप्रेस कर सके इनको और परसेंट को। कैसे देखिएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम, अब आपने रेजेक्स लिख दिया, रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, और इसके आगे आपने यहाँ पर ये दे दिया, और जब हम यहाँ पर इसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आ गया। कैसे? परसेंट को यूज करते हैं, यहाँ पर इसका कैप यूज करते हैं। तो ये दोनों तरीके आप अपना सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब होता है कोई एक एक्सप्रेशन जो रेगुलर हो और बार बार वो आ रहा, तो उसमें एक स्ट्रिंग की सबस्ट्रिंग भी हो सकती है, एक पार्ट हो सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉब एंड टेक्स्ट? ब्लॉब होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, ब्लॉब और इसमें टेक्स्ट में क्या अंतर है? जैसे मैंने बताया कि बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट है ये दैट कैन होल्ड अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि आपको पता नहीं है डेटा और बड़ा डेटा रखना है, तो उसके लिए आप ब्लॉब यूज करेंगे, जैसे इमेजेस वगैरह। 4 टाइप के ब्लॉब है, टाइनी ब्लॉब, ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब और लॉन्ग ब्लॉब। यहाँ से देखिए, टाइनी ब्लॉब, ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब और लॉन्ग ब्लॉब, और ये सब डिफर करते हैं। जो मैक्सिमम लेंथ है, वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, उसमें अंतर आता है इसमें। और टेक्स्ट इज अ केस इनसेंसिटिव ब्लॉक, ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट जो है आपका एक केस इनसेंसिटिव ब्लॉक है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट है। तो 4 टाइप के टेक्स्ट टाइप्स हैं आपके, टाइनी टेक्स्ट, टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट और आपका लॉन्ग टेक्स्ट। ये सारे दे ऑल करस्पॉन्ड टू दी 4 ब्लॉक टाइप्स, जो आपने 4 ब्लॉक टाइप्स देखे, और जो मैक्सिमम लेंथ है, स्टोरेज रिक्वायरमेंट है, वैसी है। तो डिफरेंस है इन दोनों में, वो क्या है? ये जो सॉर्टिंग और कंपैरिजन होता है, ये दिस इज परफॉर्म्ड इन केस सेंसिटिव, ये ब्लॉक के लिए केस सेंसिटिव है, जबकि टेक्स्ट के लिए केस इनसेंसिटिव है, बस ये। MySQL फेच एरे और MySQL फेच ऑब्जेक्ट, इसमें क्या अंतर है? इन दोनों में क्या अंतर होगा? MySQL फेच एरे और MySQL फेच ऑब्जेक्ट। पहला तो यह है कि MySQL फेच एरे ये आपको रिटर्न करता है अ रो, रिटर्न अ रिजल्ट रो एज एन एसोसिएटेड एरे और अ रेगुलर एरे फ्रॉम डेटाबेस। तो एक रो आती है जो या तो रेगुलर एरे से निकल के आती है, या जो एसोसिएटेड एरे वहां से निकल के आती है। MySQL फेच ऑब्जेक्ट में ये देखिए, यहां पर रिजल्ट एरे के रूप में आ रहा है, क्योंकि हम एरे फेच करना चाह रहे हैं। यहां पर हम जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट चाह रहे हैं, ये अंदर। हाउ कैन वी रन बैच मोड इन MySQL? तो आप इस तरीके से यूज करेंगे MySQL डॉट आउट, पहले ये सेमीकोलन, फिर MySQL डॉट आउट। डिफरेंट टेबल बताने हैं आपको जो MySQL में है। तो 5 टाइप के आपके टेबल हो सकते हैं जो MySQL में होते हैं। MyISAM में है, MyISAM, हीप है, मर्ज है, InnoDB है, MyISAM, InnoDB, हीप, मर्ज, ISAM है ये वाला। MyISAM ये एक डिफॉल्ट स्टोरेज इंजन है MySQL का। ISAM क्या है? ISAM जैसे अभी हमने देखा ISAM, तो ISAM इसको हम कहते हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। ISAM है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। इसको डेवलप किया था IBM ने ताकि वो स्टोर और रिट्रीव कर सके डेटा किसी सेकेंडरी स्टोरेज में, जैसे टेप्स की बात है। InnoDB क्या है? InnoDB एक ट्रांजैक्शन सेफ स्टोरेज इंजन है जिसको इनोबेस OI ने बनाया था, विच इज, और जब आप अभी फिलहाल ही रही और एपल कॉर्पोरेशन के पास है। हाउ MySQL ऑप्टिमाइजेस डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, रिपीटिशन है। डिस्टिंक्ट इसको कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड टू अ ग्रुप बाय। डिस्टिंक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं ग्रुप बाय सारे कॉलम्स में, फिर ये कंबाइन करते हैं हम ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय फिर ऑर्डर बाय। जैसे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट T1 फिर फ्रॉम T1 T2 where T1.A is equal to T2.A, इस तरीके से हम डिस्टिंक्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हाउ टू एंटर कैरेक्टर्स एज हेक्स नंबर, कैसे एंटर करेंगे? हाउ टू एंटर कैरेक्टर्स एज हेक्स नंबर। अगर आपको एंटर करना है कैरेक्टर्स हेक्स नंबर की तरह, तो आप इस तरीके से एंटर करेंगे, एक तो सिंगल कोट्स, विद इन सिंगल कोट्स, और उसे प्रीफिक्स लगाएंगे x, और या फिर एक सिंपल आप प्रीफिक्स यूज करेंगे हेक्स नंबर 0x लेके, ऐसे कर लेंगे। हेक्स नंबर स्ट्रिंग ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी कैरेक्टर स्ट्रिंग में अगर एक्सप्रेशन कॉन्टेक्स्ट स्ट्रिंग ही है। हाउ टू डिस्प्ले टॉप 50 रोज, टॉप 50 रोज कैसे डिस्प्ले करेंगे? MySQL में जो टॉप 50 रोज हैं वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
अब यहाँ पर जो बताने योग्य बात है वो ये है लिमिट 0,50, ये है लिमिट 0,50। हाउ मेनी कॉलम्स कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग इंडेक्स, कितने कॉलम आप यूज करेंगे इंडेक्स क्रिएट करने के? तो मैक्सिमम ऑफ 16 इंडेक्स कॉलम्स कैन बी क्रिएटेड फॉर एनी स्टैंडर्ड टेबल। 16 इंडेक्स कॉलम आप यूज कर सकते हैं किसी स्टैंडर्ड टेबल के लिए। नाउ और करंट डेट में क्या अंतर है? नाउ और करंट डेट में, नाउ बताता है या शो करता है करंट ईयर मंथ डेट, जिसमें आवर मिनट सेकंड भी होंगे, क्योंकि करंट डेट केवल आपको ईयर मंथ और डेट बोलेगा, इसमें आवर मिनट और सेकंड नहीं होंगे। अगला है कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी क्रिएटेड यूजिंग क्रिएट स्टेटमेंट। तो आप डेटाबेस बना सकते हैं, इवेंट बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं, प्रोसीजर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, ट्रिगर बना सकते हैं, यूजर बना सकते हैं, व्यूज बना सकते हैं। कितने ट्रिगर्स अलाउड हैं माइस्क्यूएल टेबल में? एक माइस्क्यूएल टेबल में कितने आपके ट्रिगर्स अलाउड? 6 ट्रिगर अलाउड है माइस्क्यूएल टेबल में। वो इस तरीके से हैं: बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, बिफोर डिलीट ये और आफ्टर डिलीट। तो देखिए इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इसके आगे आप बिफोर और आफ्टर। व्हाट आर दी नॉन स्टैंडर्ड स्ट्रिंग टाइप्स? नॉन स्टैंडर्ड स्ट्रिंग टाइप कौन से है? ये नॉन स्टैंडर्ड स्ट्रिंग टाइप्स है, जैसे टाइनी टेक्स्ट है, मीडियम टेक्स्ट है और लॉन्ग टेक्स्ट। ये नॉन स्टैंडर्ड स्ट्रिंग टाइप है, टाइनी टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट। व्हाट आर ऑल दी कॉमन एसक्यूएल फंक्शंस? कॉमन एसक्यूएल फंक्शन कौन से हैं? कॉनकैट है, 2 स्ट्रिंग को जोड़ देगा ये ए और बी अगर लिखा था। इसे आप फॉर्मेट ले सकते हैं, फॉर्मेट एक्स कमांड, ये फॉर्मेट कर देगा जो नंबर एक्स है ली सिग्निफिकेंट डिजिट में। करंट डेट और करंट टाइम, ये आपको करंट डेट और टाइम रिटर्न कर देगा। नाउ ये रिटर्न कर देगा जो करंट डेट है और टाइम जो एज एन वैल्यू समय के लिए। ये मंथ, डे, ईयर, वीक, वीकडेज ये एक्सट्रैक्ट करेंगे जो भी गिवन डेटा है डेट वैल्यू से। आवर, मिनट, सेकंड ये क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे? ये भी आपकी टाइम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे। डेटा डिफ ये आपको बताएगा कि डिफरेंस क्या है 2 डेट्स में, इफ इट इज कॉमनली यूज्ड टू कैलकुलेट एज, खासतौर पर एज के लिए। सब टाइम्स क्या बताएगा आपको? 2 टाइम के बीच में डिफरेंस बताएगा ये। और फ्रॉम डेज ये कन्वर्ट करेगा एक इंटीजर नंबर ऑफ डेज को डेट वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है? ACL। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ये एक लिस्ट है जिसमें परमिशंस होते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ परमिशन होते हैं। ये लिस्ट बेसिस है माइस्क्यूएल सर्वर के सिक्योरिटी मॉडल की, और ये हेल्प करती है ताकि कोई भी ट्रबल शूटिंग हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी ट्रबल शूटिंग किया जा सके। जैसे कोई अगर लॉगिन नहीं कर पा रहा है, किसी ने आपसे कहा कि मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए आप ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में जाएंगे। तो माइस्क्यूएल ये ACL रखता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसे हम ग्रांट टेबल्स भी कहते हैं। ग्रांट टेबल्स या फिर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो मेमोरी में कैश होता है। जब यूजर ऑथेंटिकेट करना चाहता है या फिर कमांड रन करना चाहता है तो माइस्क्यूएल चेक करता है ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन और जो परमिशन जो ACL में दिए हुए हैं जो प्री डिटरमिन्ड ऑर्डर में होते हैं। SQL क्या है? SQL ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे हम DML और DDL इस तरीके से भी कहते हैं, क्योंकि SQL का यूज करके हम डेटा डेफिनेशन देते हैं, उसकी डेटा मैनिपुलेशन भी करते हैं। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये स्पेशली उस तरीके से मल्टीपर्पज या फिर जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये आई तो वहीं से है, लेकिन इसको पूरी तरीके से मैनेज किया गया, स्पेशली डिजाइन किया गया है RDBMS के लिए, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। RDBMS क्या है, फिर फीचर क्या है इसके? तो RDBMS तो उसके फीचर जानने के लिए देखिए कि RDBMS ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा आपको। डेटाबेस अलग होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलग होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो रिलेशन होता है वो अलग होता है। अब डेटाबेस का मतलब होता है कि जो इंटरलेटेड डेटा रखा है। मैनेजमेंट सिस्टम है मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब सेट ऑफ ऑपरेशन भी होंगे ताकि आप एक्सेस कर सकें, रिट्रीव कर सकें और आदि इत्यादि। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये है कि जो डेटाबेस है वो किस फॉर्म में रखा हुआ, टेबल फॉर्म में, वो आपस में रिलेटेड है। और इसका जो मॉडल है वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है। इसमें जो डेटा स्टोर होता है, जैसे मैंने बताया, वो टेबल्स में स्टोर होगा और टेबल में रोज और कॉलम होंगे, और जो क्रिएशन और रिट्रीवल है टेबल का वो SQL के थ्रू होगा। डेटा माइनिंग क्या होती है? डेटा माइनिंग एक सब कैटेगरी है कंप्यूटर साइंस की, जिसका मेन एम ये है कि हमको एक्सट्रैक्ट करना है इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेट ऑफ डेटा। बहुत सारा डेटा है और उसको हम
क्या कहते हैं ह्यूमन रीडेबल स्ट्रक्चर में लेके आएंगे ताकि उसको हम और यूज कर सकें। ईआरडी क्या होती है? ईआरडी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टेबल्स का, और टेबल को दिखा के हम उसके जो रोज हैं और रो को हम एक एंटिटी लेंगे रियल लाइफ वर्ल्ड को, और उसको जैसे टेबल आप देखते हैं ना उसको सोचिए, और दाएं हाथ पे टेबल को सोचिए और लेफ्ट हैंड में आप ईआरडी को सोचिए। तो इसमें क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए आपके अलग अलग टेबल्स होंगे, वो टेबल आपस में किसी न किसी तरीके से एक रिलेशन में होंगे, और उन टेबल की कुछ एट्रीब्यूट होंगे जिसे मैं अलग अलग कॉलम कह रहा हूँ। डिफरेंस क्या है प्राइमरी की और यूनिक की में? ये दोनों ही आपके रो को एक्सेस करने में या कॉलम की यूनिकनेस के लिए यूज होती है। प्राइमरी की ये क्रिएट करता है क्लस्टर इंडेक्स कॉलम का, जबकि यूनिक क्रिएट करता है अनक्लस्टर्ड इंडेक्स कॉलम का। एक क्लस्टर करता है, एक अनक्लस्टर करता है। इसके अलावा प्राइमरी की ये अलाउ नहीं करता है नल वैल्यू, जबकि यूनिक की बोलता है कि ठीक है चलिए नल वैल्यू अलाउड है। व्हाट ऑब्जेक्ट टाइप इज यूज? हाउ टू स्टोर पिक्चर फाइल इन द डेटाबेस? पिक्चर फाइल की बात हो रही है, तो अगर आपको पिक्चर स्टोर करना है डेटाबेस में, पहली चीज तो ये बहुत खराब आइडिया है। अगर आपको फिर भी रखना है तो आप ब्लॉब यूज करिए। डेटा वेयर हाउसिंग क्या होती है? डेटा वेयर हाउसिंग एक तरीके से एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउसिंग, ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी है जिसको आप अलग अलग डेटा सोर्स से लेके आया और फिर आपने डेटा रिपोजिटरी बनाई, उसे हम डेटा वेयर हाउसिंग कहते हैं। कौन कौन से टाइप के इंडेक्सेस होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस? इंडेक्स एक्चुअली क्विक रेफरेंस के लिए होते हैं। अगर आपको फास्ट डेटा रिट्रीवल करना है डेटाबेस से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इंडेक्स यूज करेंगे। दो टाइप के होते हैं इसमें, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, एक क्लस्टर इंडेक्स होता है और एक अनक्लस्टर्ड या नॉन क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड। तो क्लस्टर्ड इंडेक्स केवल एक टेबल के लिए एक होगा, और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स मतलब एक टेबल के लिए कई बार यूज हो सकता है। क्लस्टर इंडेक्स फास्टर टू रीड देन नॉन क्लस्टर्ड एज डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड इन इंडेक्स ऑर्डर। डेटा जो स्टोर्ड है पूरी तरीके से इंडेक्स ऑर्डर में होता है, इसलिए फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में अगर आप देखें तो इंसर्ट करना तो बड़ा फास्ट है, अपडेट ऑपरेशंस जैसे क्लस्टर्ड इंडेक्स में है, आप इंसर्ट और अपडेट करना बड़ा आसान है नॉन क्लस्टर्ड। तो ये हमने कुछ और क्वेश्चन देखे आपके MySQL के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।